association with Digene, doctor's #1 prescribed antacid. नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज के खास कार्यक्रम में बात उस खबर की करेंगे जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। दिल्ली से 23,000 किलोमीटर दूर अबू धाबी में भारतीय आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अद्भुत संरचना रही है। अबू धाबी में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर में कई ऐसी चीजें हैं जो बेहद खास है। आज जीएनटी पर मंदिर निर्माण की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश के साथ। दिल्ली से 2300 किलोमीटर दूर भारत की आध्यात्मिक पहचान का निर्माण। अरब देश की धरती पर हिंदुस्तान की सनातन परंपरा की सबसे बड़ी गवाह। अरब की धरती पर भारतीय संस्कृति की शानदार झलक। अबू धाबी में रची जा रही है भारतीय वास्तुकला की अद्भुत संरचना। भव्य स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण। कैसा होगा अबू धाबी का स्वामी नारायण मंदिर? कैसा चल रहा है स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण कार्य? मंदिर निर्माण में क्यों नहीं हो रहा है लोहे का इस्तेमाल? मंदिर में कब तक दर्शन कर पाएंगे भक्त? स्वामी नारायण मंदिर निर्माण की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। कहते हैं कि आस्था की बुनियाद जितनी गहरी होती है, मंदिरों की दीवारें उतनी ही भव्य होती हैं। दुबई के दिल में आस्था का एक ऐसा ही महातीर्थ जल्द आकार लेने वाला है। अबू धाबी की धरती पर स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता हर दिन भव्य आकार ले रही है। बनने के बाद कैसा होगा दुबई की धरती पर आस्था का ये महातीर्थ? चलिए आपको दिखाते हैं। अबू धाबी की धरती पर निर्माण चल रहा है हिंदुस्तान की आध्यात्मिक और सनातन परंपरा के एक बड़े केंद्र का। अरब की धरती पर संरचना हो रही है आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत की। दुबई के दिल में बन रहा है विश्वविख्यात स्वामी नारायण का अक्षरधाम मंदिर। BAPS स्वामी नारायण संस्था इस मंदिर का निर्माण कर रही है। प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश लिए UAE में या फिर कह लें कि पूरे मिडिल ईस्ट में पहला स्टोन टेम्पल, हिंदू स्टोन टेम्पल बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी अभी हमने शिला पूजन किया। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। ऐसे ही करके हर रोज यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और शिला पूजन करते हैं, ये बताने के लिए और ये महसूस करने के लिए कि उनका एक योगदान इस मंदिर को लेकर, इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको यहाँ पर लिए चलूंगी और स्वामी नारायण मंदिर, एक भव्य मंदिर जो कि पूरे 27 एकड़ में यहाँ पर बनने जा रहा है। बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा ये मंदिर बनने जा रहा है। उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बातें उसकी होगी, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं दिन रात इस मंदिर को बनाने के लिए, साथ ही साथ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वॉलंटियर्स आ रहे हैं अपना योगदान देने के लिए, वो तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ।
अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसा ही है जिस तरह दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं। इस मंदिर की नींव साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, उस समय वहां की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था। यूएई सरकार ने इसके लिए 55,000 वर्ग फीट जमीन आवंटित कर दी। मंदिर निर्माण का काम बेहद तेजी से शुरू हुआ, लेकिन बीच में कोरोना के कारण निर्माण की रफ्तार सुस्त हो गई। अब जब कोरोना की रफ्तार थमी है, तो मंदिर निर्माण का काम फुल स्पीड में चल रहा है। मंदिर में लगाए जा रहे पत्थरों की नक्काशी देखते ही बन रही है। इस मंदिर में लगाए जा रहे पत्थरों पर हिंदुस्तानी कारीगरों का हुनर चमक रहा है। अबू धाबी में एशिया का सबसे बड़ा ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से यहाँ पर मार्बल की कटिंग की गई है। स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। एक एक पिलर को नक्काशी से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है उस भव्य मंदिर को बनाने में। हालांकि इसे लेकर कई सारी बातें हैं। बताया ये भी गया है कि ये जो जितनी नक्काशियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल ये मार्बल पहले इंडिया जाता है और फिर इंडिया में ये कलाकारी वहाँ पर होती है, नक्काशी यहाँ होती है और उसके बाद इसे जहाज के रास्ते अबू धाबी भेजा जाता है। बहुत लोग इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगी, जो कि बाय प्रोफेशन। योगी, आप क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और इधर पिछले 2-3 साल से सेवा में हूँ। अच्छा। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो, भव्य मंदिर, इसमें हम लोग 7 शिखर वाला मंदिर बन रहा है, जिसमें 7 देवी देवता और ईश्वर के मूर्तियाँ आएंगी। और अब जो ये सब कार्विंग्स देख रहे हो, ये बाहर का स्ट्रक्चर बनेगा पिंक सैंडस्टोन से और अंदर का वाइट इटालियन मार्बल से बनेगा। जो वाइट इटालियन मार्बल इटली से आता है भारत में, फिर भारत में उसकी नक्काशी की जाती है हाथ से। ये एक भी चीज़ मशीन यूज़ नहीं की गई है। यानी कि ये सारी चीज़ें हैंडमेड है? हैंडमेड है, सब हाथ से नक्काशी जाती है। हमारे राजस्थान में अराउंड 2000 वर्कर्स इसके ऊपर हाथ नक्काशी करते हैं। पहले वो लोग हाथ से डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद वो लोग उसको पत्थर पे रखते हैं, फिर पत्थर पे वो लोग हाथ से नक्काशना चालू करते हैं और फिर वो पत्थर हम लोग शिप से इधर अबू धाबी में लाते हैं। और हमें ये जो मार्बल है, पिंक मार्बल, ये कहाँ का है? ये पिंक सैंडस्टोन राजस्थान का है। पिंक सैंडस्टोन है। और ये राजस्थान का? राजस्थान। और अंदर का जो इंटीरियर बनेगा वो वाइट इटालियन मार्बल का बनेगा। और वो कहाँ से आएगा? वो इटली से आता है। अच्छा, और वो इटली से कहाँ लाया जाएगा पहले? वो इटली से पहले भारत लाया जाएगा, फिर भारत में नक्काशने के बाद इधर लेके आएंगे। अच्छा, भारत में पहले आप सोचिए कि कितनी मेहनत एक तरह से हो रही है कि इटली से पहले वो भारत आएगा, भारत में नक्काशी की जाएगी और नक्काशी करने के बाद उसे शिप के जरिए यहाँ यानी कि अबू धाबी लाया जाएगा और उसके बाद इस मंदिर की वो शोभा बढ़ाएगा। मंदिर में भगवान कृष्ण, शिव और भगवान विष्णु के अवतार अयप्पा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इस मंदिर के निर्माण की वजह से न सिर्फ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। ये भव्य मंदिर का जो सीड, जो बी हम बताते हैं, वो गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की एक प्रार्थना 1997 में कि इसकी ये प्रार्थना थी कि अबू धाबी में एक मंदिर बने, मगर कैसा बने तो 2 देशों को नज़दीक ला सके, 2 संस्कृति को नज़दीक ला सके और धर्म को भी नज़दीक ला सके। तो हम जब देखते हैं कि यूएई के भी जो रूलर्स है और द क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, एंड ही हिमसेल्फ इज़ सो इंक्लूसिव, सो जनरस। तो इनकी जो उदारता से उन्होंने पहले हमको 2.5 एकर्स ज़मीन दी और फिर बदल कर 5 एकड़ और देन 13.5 एकर्स जगह और उसके उपरांत जाकर अनदर 13.5 फॉर पार्किंग। सो उनकी बड़प्पन, उदारता और इंक्लूसिविटी हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जाकर भी उन्होंने एक व्यवस्था की है, जो मंदिर का काम है तो उनके लिए भी अपने पूरे जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, तो सिंगल 1 विंडो क्लियरेंस जब भी हम जाते हैं क्राउन प्रिंस की कोर्ट में और उन्होंने जो अधिकारी और मिनिस्टरों को जो बात बताई है, वो सब प्रेम से मदद करते हैं।
अरब की धरती पर मंदिर बनाने की पूरी योजना, इसकी शुरुआत शिलान्यास से लेकर अब तक के पूरे निर्माण कार्य को एक प्रदर्शनी के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस प्रदर्शनी में 3D एनिमेशन की फिल्म के जरिए यहां आने वाले लोगों को इस मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी दी जा रही है। पहले हमारी ग्लोबल हार्मनी, उसके बाद आती है हमारी नेशनल हार्मनी। तो ये देश ने हार्मनी का प्रिंसिपल कैसे एम्प्लॉय किया, तो उन्होंने पहले 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस खोला, जिधर उन्होंने सब धर्मों को एक साथ एक्सेप्ट करना चालू किया। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने 2017 में ब्रिज ऑफ टॉलरेंस बनाया एज ए सिंबल कि हम लोग अकेले ही नहीं, पर हम लोग साथ जुट के ये देश को आगे लेके जाएंगे। तो ये ब्रिज ऑफ टॉलरेंस फिर 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट के लिए आए थे, तो उन्होंने 2018 में हमें ज़मीन दी, और वो ज़मीन के लिए हमें एक रॉल दिख रही है कि जब तक ये सूर्य चमकेगा और चांद उगेगा, ये ज़मीन वीआईपी सिंधु मंदिर के लिए रहेगी। क्या बात। तो तभी उन्होंने ये हमें ज़मीन दी, और ये पूरी ज़मीन 27 एकर्स में, तो जिसमें 13.5 एकर्स में हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जो मैं आपको वापस बाद में दिखाऊंगा, और उसमें 13.5 एकर्स में हमारा पार्किंग लॉट वगैरह रहेगा। स्वामी नारायण के इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में महज भारत या दुबई में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रह रहे भारतीय सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम मंदिर पहुँचे तो कई लोग हमें मिले जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आए हैं, अपना योगदान देने के लिए सेवा भाव से यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे ही एक शख्स से हम मिले जिनका नाम है परेश रोघानी। यूँ तो ये गुजरात के रहने वाले हैं, इनसे पता चला, लेकिन यूके सेटल्ड हैं, यूके में ये रहते हैं। परेश भाई, ये बताइए, आप यूके रहते हैं, यूके से अबू धाबी? Yes, it's all labor of love. And this is where I got my inspiration, because I stayed with the founder, Pramukh Swami Maharaj. I saw his life. His life was his message, and his mantra has always been, in the joy of others lies our own. So I asked my mother that why don't I go, and I'm getting great enthusiasm, energy, seeing all the volunteers here. You know, no big CEO can execute such plans, and I think we are the history in the making here. So it's really motivated from London, or maybe from the universe, I would come here because this is very historic. तो आपको इनकी बातों को सुनकर आपको लगा होगा कि कैसे निस्वार्थ भाव से यहाँ पर लोग, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर अमूमन हम मेट्रोज़ में देखते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं रहता है, वक्त की कमी की बातें हम अक्सर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस संस्थान से इतने लोग जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचिंग लाइन में है, कोई सीए है, उसके बावजूद अपने काम से समय निकाल कर यहाँ पर आता है और निस्वार्थ भाव से वो यहाँ पर सेवा कार्य करता है। आगे आपको बताएंगे कि अबू धाबी की धरती पर बन रहे इस भव्य और दिव्य मंदिर की और क्या खासियतें हैं। श्वेता झा, अबू धाबी, गुड न्यूज टुडे। भारत की परंपराएं सदियों पुरानी है। यहाँ का आध्यात्म और यहाँ की सनातन परंपरा दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। अबू धाबी की धरती भारत की इस आध्यात्मिक और सनातन परंपरा की गवाह बनने वाली है। कैसे अबू धाबी में बन रहा है स्वामी नारायण मंदिर दुबई और भारत के रिश्तों के तार जोड़ेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। दुबई में रह रहे हर हिंदुस्तानी को जिस मंदिर के निर्माण पर गर्व हो रहा है, जो मंदिर दोनों देशों के रिश्ते के बीच एक पुल का काम कर रहा है, उस मंदिर के निर्माण में एक दो नहीं बल्कि कई खासियतें हैं। मसलन अबू धाबी से करीब 30 मिनट दूर अल वातफा में इसका निर्माण हो रहा है। 27 एकड़ में इस मंदिर का क्षेत्र फैला है। ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर होगा। इस मंदिर की खासियत है कि इसमें लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका निर्माण
भारत के पारंपरिक मंदिर वास्तुकला के तहत किया जा रहा है। मंदिर के साथ ही खूबसूरत गार्डन और जल सरोवर का निर्माण चल रहा है। खास आर्किटेक्ट और खूबसूरती का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर के आर्किटेक्ट की थीम वसुदेव कुटुंबकम रखी गई है। यहाँ पर ये बताइए कि इस वक्त जहाँ पर अभी हम खड़े हैं योगी, ये कौन सा फ्लोर है? ये मंदिर में हम लोग 3 फ्लोर्स बनाने वाले हैं। एक तो ग्राउंड फ्लोर और फिर एक मध्य खंड जिधर हम लोग 7 देवी देवताओं की मूर्ति आएंगी और ऊपर के शिखर। तो अभी हम लोग जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है और आप जैसे इधर देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों ने 14 लेयर्स का फ्लोर बनाया है, जिधर से नीचे का बेस से लेके पूरे 14 लेयर इधर जिक्सॉ पजल की तरह फिक्स किया जाता है। क्योंकि ये मंदिर में स्टील नहीं यूज़ होने वाला है, तो हम लोग एक पत्थर के ऊपर रखने के बाद ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए कितनी अमेजिंग बात इन्होंने बताई है। मैं अमित को बोलूँगी, अपने कैमरामैन को ज़रा यहाँ आने के लिए। आप ऐसे समझेंगे इसे कि देखिए ये जो एक हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक हिस्सा है यहाँ पर, ये एक हिस्सा है इसका स्टोन का, सैंडस्टोन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये लाइन देख के समझ सकते हैं, ये एक हिस्सा है स्टोन का। इसके ऊपर इस हिस्से को रखा गया है, यानी कि बीच में और कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और जैसा योगी कह रहे हैं कि जिक्सॉ पजल में ऐसे ही होता है कि एक के ऊपर एक चीज़ें ऐसे रखी जाती हैं कि वो गिरे नहीं। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे स्टोन्स को, इतने हेवी, इतने बड़े बड़े पत्थरों को कुछ इस तरह से यहाँ सजाया जा रहा है और रखा जा रहा है कि जब वो एक दूसरे के ऊपर जब वो लगेंगे तो आपको पूरी एक कलाकृति नज़र आएगी, एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपको। लेकिन ये सारे अलग अलग हैं और बीच में कुछ भी नहीं है इनको फिक्स करने के लिए, राइट? और उसके पीछे हम लोग सपोर्ट के लिए हम लोग ब्रिक्स, जो शिला की पूजन आपने की, वो जाएगी पत्थर की बिल्कुल पीछे। हमारे इंडिया से हम लोगों ने 1.8 मिलियन ब्रिक्स हम लोग इधर लेके आए हैं, हाथ से बनाई हुई ब्रिक्स, जो ये मंदिर के पत्थर के राइट पीछे सपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। पारंपरिक पत्थरों से बन रहे इस मंदिर का फाइनल डिजाइन और भारतीय कारीगरों के हाथों से की गई नक्काशी देखते ही बन रही है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर हिंदू महाग्रंथों की तस्वीरें और कहानियां होंगी और अरब देशों की कलाकारी भी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पत्थरों पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। दरअसल ये जो नंबर हैं, ये राजस्थान में जब ये कार्विंग हो जाती है, देखिए किस तरह से ये नक्काशी जब हो गई है राजस्थान में, उसके बाद ये नंबर लिख दिया जाता है और उसके बाद इसे भेज दिया जाता है शिप के ज़रिए आबू धाबी। आबू धाबी में जब ये आ जाता है तो फिर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से राजस्थान के जो कारीगर हैं जिन्होंने इसे बनाया है वो यहाँ आते हैं और उसके बाद इन्हें ज्वाइन किया जाता है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसे ज्वाइन भी किया गया है। यहाँ पर तो हालांकि वो एक एक शिलाएं हैं, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं ऐसी कई सारी शिलाएं हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसे ज्वाइन किया गया है बाकायदा। फिर उसको सीमेंट के ज़रिए, क्योंकि सिर्फ उसी कारीगर को पता होता है कि कौन सी शिला किसके साथ जाएगी या किसके ऊपर होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए ये 2 शिला थी, इसमें भी देखिए नंबर लिखा हुआ है। ये एक शिला है और ये एक शिला है और बीच में इस तरह से फिर उसे ज्वाइन किया जाता है। और ये और कोई ज्वाइन नहीं करता है, ये नहीं कि यहाँ जो लोग हैं वो करेंगे, यहाँ जो कारीगर हैं वो करेंगे, बल्कि वही कारीगर जिसने राजस्थान में इसे बनाया है वो यहाँ आता है और उसके बाद इस तरह से उसे ज्वाइन किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मेहनत लग रही है। ये इसे कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा ही है, तभी ये जाकर संभव हो पाता है कि 7 समुंदर पार हम कहा करते थे। हालांकि 7 समुंदर अब बहुत दूर नहीं रहा फ्लाइट और जहाज़ होने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो 7 समुंदर पार जाकर काम करना जो होता है वो यहाँ पर होता हुआ हमें दिख रहा है, जो अपने आप में पहले सोच से परे था, लेकिन वो सपना साकार होता हुआ यहाँ दिख रहा है हमें। मंदिर की दीवारों पर हाथियों को मालाओं के साथ उकेरा गया है। इसके अलावा मोर और मानवीय आकृतियों को भी शिल्प के जरिए जीवित किया गया है। हाथों से तराशे गए इन पत्थरों में भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक उकेरी गई है। साथ अरब प्रतीक भी नजर आते हैं। मंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों पर अरब देश की संस्कृति के प्रतीक ऊंट की नक्काशी की गई है। पत्थरों पर रामायण,
महाभारत समेत हिंदू पुराणों के प्रसंगों से जुड़े चित्र भी हैं। मंदिर का निर्माण प्राचीन हिंदू शिल्प शास्त्र के मुताबिक किया जा रहा है। अबू धाबी में इस भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। ये जो पूरा मंदिर है, क्योंकि अपने आप में देखिए इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक कंट्री में इतना बड़ा मंदिर का बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी ज़मीन दी गई, 27 एकड़ में ये मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, एक तो ये देश की भावना है, एक टॉलरेंस की लेवल कि जब ये देश ने हमें ये ज़मीन दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी के हेल्प से ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने भी जो हमें इधर ये मंदिर को इधर स्थान देकर एक दुनिया को एक मैसेज ऐसे दिया है कि एक टॉलरेंस, कि हम सब लोग एक है, एक हार्मनी का मैसेज ये दुनिया में उन्होंने फैलाया है। तो ये स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट करते हुए ये आगे ये मंदिर हज़ारों साल तक रहेगा। तो ये मैसेज हज़ारों साल तक ये दुनिया में, यानी कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक ये मंदिर भी रहेगा। हाँ जी। इस मंदिर के साथ और किन किन चीजों का निर्माण अबू धाबी में होगा, आपको बताते हैं। मंदिर के साथ एक बड़ा विजिटर सेंटर बन रहा है। मंदिर में प्रार्थना हॉल का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही एक प्रदर्शनी कक्ष भी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंदिर के साथ प्रशिक्षण क्षेत्र ट्रेनिंग एरिया बनाया जा रहा है। बच्चों और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स एरिया का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर के साथ थीमेटिक गार्डन बनाया जा रहा है। मंदिर में दर्शन और घूमने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए भारत में 3000 कारीगर दिन रात काम में लगे हैं, जो 5000 टन इटालियन मार्बल से नक्काशीदार चिन्ह और मूर्तियां बना रहे हैं। मंदिर निर्माण में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। नींव में बांस और ग्लास का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मंदिर निर्माण में जुटे लोगों का लक्ष्य है आने वाले 2 साल में मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाए, यानी 2024 में इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। विश्व की एक अनोखी और अद्भुत कलाकृति बन रही है और जल्द ही बनकर तैयार भी हो जाएगी। लक्ष्य है 2 साल का। 2 साल बाद पूरी तरह से ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो बताया जाता है कि इस मंदिर में इसकी जो नींव पड़ी है उसे पूरी तरह से ग्रीन, चूँकि इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसमें ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान ना हो, तो बैम्बू और ग्लास को इसकी नींव में रखा गया है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है। अगर हम कैमरामैन से दिखाना चाहें तो उस तरफ आप देख सकते हैं कि एकर्स में वो भी जो एरिया है, पार्किंग का पूरा एरिया है जो बाहर एकर्स में बनकर तैयार होगा। और मंदिर के अंदर आपको हम बता दें कि मंदिर के अंदर न सिर्फ मंदिर बल्कि इसे इस तरह से लेकर चला जा रहा है कि इसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल होगा, साथ ही साथ स्कूल भी होंगे। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा। क्लासरूम्स यहाँ पर बनाए जाएंगे उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे वो हिंदू हों या फिर वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, वो बच्चे आकर, या फिर जो कारीगर जो काम यहाँ पर करते हैं उनके बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी हॉल होगा, रेस्टोरेंट होगा, तो तमाम तरह की सुविधाएं भी यहाँ पर होगी। जो विजिटर्स आएंगे, जो लोग स्वामीनारायण को मानते हैं, संस्था को मानते हैं, उनसे जुड़े लोग, जितने भी लोग आएंगे उनके लिए भी तमाम तरह के व्यवस्था यहाँ पर करने का इनका विचार है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे आपने बनारस में देखा होगा या फिर हरिद्वार में देखा होगा, गंगा घाट पर किस तरह से वो महाआरती होती है, तो उस महाआरती के लिए भी यहाँ पर, हालांकि चूँकि ये पूरा रेगिस्तान ही है हर जगह जहाँ भी आप नज़र डालें, लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर गंगा के घाट की तरह एक घाट बनाया जाएगा जो कि बहुत भव्य होगा अपने आप में। और उस घाट पर आर्टिफिशियल कह लीजिए कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों को वहाँ पर, तीनों के पानी को वहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर एक भव्य आरती का भी इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि वो लोग जो अपने देश से दूर हैं, जो विदेश में हैं, जो कोसों मील दूर हैं और यहाँ पर आ रहे हैं पूजन अर्चन के लिए, तो उन्हें भी ऐसा महसूस हो यहाँ पर कि वो यहाँ बैठकर भी माँ गंगा की, माँ यमुना और सरस्वती की उस भव्य आरती को कर पा रहे हैं।
श्वेता झा, अबू धाबी, गुड न्यूज टुडे।